यू टू द ऑनलाइन क्लासेस फ्रॉम अलकलम एकेडमी। और मैं आप सबका अलकलम एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी अपने घरों में हेल्दी और स्वस्थ होंगे। तो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अबाउट चैप्टर 1 यूनिट 1 इंटीजर्स। और आज हम लोग इंटीजर्स के बारे में कुछ जानेंगे, कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जानेंगे उसके बारे में। एंड स्टार्ट करता हूँ मैं। वेरियस टाइप्स ऑफ नंबर्स। तो नंबर्स जो होते हैं वो वेरियस टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट है हमारा नेचुरल नंबर्स। काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स। काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स। कोई भी चीज़ आप काउंट करते हैं ना, जैसे आप चॉकलेट खरीदते हो तो काउंट करते हो 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये जो काउंटिंग नंबर्स दिख रहा है आपको 1 2 3 4 5 6 7 8, और ये आगे जाता है 9 10 11 डॉट 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 इनफाइनाइट तक। और ये सारे नंबर क्या होते हैं? नेचुरल नंबर, बिकॉज इसे नेचर ने इन्वेंट किया। इस नेचुरल नंबर का इन्वेंट, आविष्कार किसने किया? बाय द नेचर। नेचर के द्वारा हुआ इन्वेंट, इसलिए इसे नेचुरल नंबर्स कहते हैं। नेचुरल नंबर्स कहते हैं। फिर से सुनिएगा, काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। जो भी हम काउंट करते हैं ना, जैसे कोई चॉकलेट है, 2 चॉकलेट, तो हमने काउंट किया 2, तो वो 2 क्या हुआ? नेचुरल नंबर हुआ। किसी के पास 5 चॉकलेट है तो हमने काउंट किया 5, तो वो भी क्या हुआ? नेचुरल नंबर हुआ। नेक्स्ट हमारा है होल नंबर्स। अब क्या हुआ? देखिए, काउंटिंग नंबर तो इन्वेंट हो गया, बट अब किसी के पास एक भी चॉकलेट नहीं है तो वो कैसे काउंट करेगा? तो उसके लिए ज़ीरो का इन्वेंट हुआ, ठीक है। तो उसे हम लोग बोलते हैं ज़ीरो। अगर किसी के पास कुछ नहीं होता तो उसके पास ज़ीरो होता है। तो होल नंबर, ऑल नेचुरल नंबर्स टुगेदर विथ ज़ीरो आर कॉल्ड होल नंबर्स। तो जब नेचुरल नंबर्स में, ये सारे नेचुरल नंबर्स में ज़ीरो ऐड हो गया तो ये सारे कलेक्शन क्या बन गए? होल नंबर्स के। तो वी कॉल देम होल नंबर्स, बिकॉज ये कंप्लीट हो गया। ज़ीरो के साथ ये नेचुरल नंबर क्या हो गया? कंप्लीट। ज़ीरो के बिना ये इनकम्प्लीट था, विदाउट ज़ीरो ये इनकम्प्लीट था, एंड ज़ीरो के साथ ये कंप्लीट हो गया। और कंप्लीट इज़ ऑल्सो कॉल्ड होल, सो इट इज़ कॉल्ड होल नंबर्स। 0 1 2 3 4 5 डॉट 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 इनफाइनाइट नंबर्स तक, अनंत नंबर तक जो ग्रुप होता है उसे होल नंबर कहते हैं। नोट, कुछ बातें आपको नोट याद रखनी है। एवरी नेचुरल नंबर इज़ ए होल नंबर। सारे नेचुरल नंबर होल नंबर होते हैं, बट ज़ीरो इज़ ए होल नंबर। ज़ीरो एक ऐसा होल नंबर है विच इज़ नॉट ए नेचुरल नंबर, जो नेचुरल नंबर नहीं होता। जैसे यहाँ देखो, 1 से लेकर इनफाइनाइट तक यहाँ है ना, ये अवेलेबल है होल नंबर में, 1 से लेकर इनफाइनाइट तक। तो ये सारे होल नंबर तो नेचुरल नंबर होंगे, बट ये ज़ीरो नेचुरल नंबर में नहीं है। ये ज़ीरो नेचुरल नंबर में इंक्लूड नहीं है, तो ज़ीरो नेचुरल नंबर नहीं होता। नेक्स्ट हमारा है इंटीजर्स। तो ऑल नेचुरल नंबर्स, ज़ीरो एंड निगेटिव ऑफ काउंटिंग नंबर्स, द ग्रुप ऑफ पॉजिटिव काउंटिंग नंबर्स, ज़ीरो एंड निगेटिव ऑफ काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड इंटीजर्स। तो जब हम निगेटिव काउंटिंग नंबर्स लेते हैं और ज़ीरो लेते हैं और पॉजिटिव काउंटिंग नंबर लेते हैं, तो उनसे जो ग्रुप बनता है वो ग्रुप होता है इंटीजर्स। वो ग्रुप क्या होता है? इंटीजर्स का होता है। नेक्स्ट हमारा है पॉजिटिव इंटीजर्स। तो पॉजिटिव काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड पॉजिटिव इंटीजर। जैसे 1, ये +1 है तो ये पॉजिटिव इंटीजर हुआ, +2 है तो ये भी पॉजिटिव इंटीजर हुआ, +3 है तो ये भी पॉजिटिव हुआ। तो जो भी पॉजिटिव नंबर होंगे, काउंटिंग नंबर्स होंगे, वो पॉजिटिव इंटीजर्स होगा, ठीक है। तो ये सारे क्या हैं? पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। चलिए, नेक्स्ट क्या है? निगेटिव इंटीजर्स। तो जैसा कि हमने पिछले पेज में पढ़ा, सीखा, पॉजिटिव इंटीजर्स, पॉजिटिव काउंटिंग नंबर। तो जस्ट लाइक दैट, निगेटिव काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड निगेटिव इंटीजर्स। तो -1 निगेटिव है तो ये निगेटिव इंटीजर्स होगा, -2 निगेटिव है तो ये भी निगेटिव इंटीजर्स होगा, -3 निगेटिव है तो ये भी निगेटिव इंटीजर्स होगा। तो जस्ट लाइक दैट, ऑल निगेटिव नंबर्स आर कॉल्ड निगेटिव इंटीजर्स। And the third one is 0. 0 is an integer which is neither positive nor negative. 0 एक ऐसा इंटीजर है जो ना ही पॉजिटिव होता है एंड ना ही निगेटिव होता है। 0 के साथ कभी आपने देखा है प्लस लगाकर? नहीं, कभी आपने नहीं देखा होगा 0 के पहले प्लस या 0 के पहले माइनस। 0 के साथ कभी आपने प्लस नहीं देखा होगा यूज़ करते हुए, और माइनस का यूज़ करते हुए कभी नेवर, आपने कभी नहीं देखा होगा। तो 0 एक ऐसा इंटीजर है
जो ना ही पॉजिटिव होता है और ना ही निगेटिव होता है, उसके साथ ना प्लस लगा सकते हैं ना ही निगेटिव माइनस लगा सकते हैं। नेक्स्ट हमारा है एडिशन ऑफ इंटीजर्स। जब भी आप किसी दो इंटीजर्स को ऐड करेंगे तो आपको दो रूल याद रखना पड़ेगा, ठीक है। और वो दो रूल अगर आप याद रखिएगा तो आपको इंटीजर्स ऐड करने में कभी प्रॉब्लम नहीं होगा। तो फर्स्ट रूल क्या है, इफ़ टू पॉजिटिव और टू निगेटिव इंटीजर्स आर एडेड, अगर आप दो पॉजिटिव या दो निगेटिव इंटीजर्स को जोड़ते हैं तो वी ऐड देयर वैल्यूज, सबसे पहले उनके वैल्यू को ऐड कर देना होगा, जो भी उनका वैल्यूज़ होगा उसे ऐड कर देना है रिगार्डलेस ऑफ देयर साइन, साइन पे ध्यान नहीं देना है। एंड गिव द सम ऑफ देयर कॉमन साइन, और सम में कौन सा साइन देना है, जो उनका कॉमन साइन होगा। एग्जाम्पल 1 देखिए, 45 एंड 25, ठीक है, ऐड करना है 45 को और 25 को। तो सॉल्यूशन क्या होगा, 45 प्लस 25। तो फर्स्ट हमें ये दोनों नंबर देखना है, बोथ नंबर, एंड बोथ नंबर क्या है, पॉजिटिव है, तो हमें ऐड कर देना है 550 एंड 42617, तो ये 70 होता है सम। एंड बोथ हैव पॉजिटिव साइन, तो आंसर क्या होगा, पॉजिटिव होगा, बिकॉज बोथ हैव पॉजिटिव साइन, तो आंसर विल बी पॉजिटिव। एंड एग्जाम्पल 2, add -40 and -30, and clearly you will see that both have negative sign. Then -40 plus -30, फर्स्ट वी फॉरगेट देयर साइन, हमें साइन को भूल जाना है, और पहले क्या करना है, फर्स्ट वी ऐड द वैल्यूज़ ऑफ दिस टू नंबर, एंड 40 प्लस 30 इज इक्वल टू 70, एंड वी पुट द साइन which have common sign, both have common sign negative, the answer will be negative। दोनों का common sign क्या है, नेगेटिव है, दोनों नेगेटिव है, तो आंसर भी क्या होगा, नेगेटिव होगा। रूल 2, टू ऐड ए पॉजिटिव एंड ए निगेटिव इंटीजर्स, अगर आप किसी एक पॉजिटिव और एक निगेटिव इंटीजर्स को ऐड करते हो तो वी फाइंड द डिफरेंस बिटवीन देयर न्यूमेरिकल वैल्यूज़, तो पहले हम उसके दोनों न्यूमेरिकल वैल्यूज़ का डिफरेंस फाइंड करना होगा रिगार्डलेस ऑफ देयर साइन, साइन को बिना देखे, एंड गिव द साइन ऑफ इंटीजर विद द ग्रेटर वैल्यू, और आंसर में जिसका ग्रेटर वैल्यू होगा उस साइन को पुट कर देना है। फॉर एग्जाम्पल -40 प्लस 50, देखो बोथ हैव अपोजिट साइन, ठीक है, 50 हैज़ निगेटिव पॉजिटिव साइन एंड 40 हैज़ निगेटिव साइन। देन फर्स्ट वी फाइंड डिफरेंस, तो डिफरेंस क्या होगा, 50 माइनस 40 इज इक्वल टू 10, एंड greater value have positive sign, then 10 will be positive because greater value have positive sign। 50 क्या है, बड़ा नंबर है, ग्रेटर वैल्यू है, और इसका साइन क्या है, पॉजिटिव है, तो आंसर पॉजिटिव होगा। सेकंड एग्जांपल देखिए, for 25 and 45 they have both opposite sign, first positive and second negative, then first we find difference of these two number, 45 minus 25 is equal to 20, and greater value have negative sign, so the answer will be negative because greater value क्या है, नेगेटिव है, तो हमारा आंसर भी नेगेटिव होगा। Now move to the next topic, and our next topic is properties of addition of integers। properties of addition of integer, so our first property is closure property of addition। and what is closure property, the sum of two integers is always an integer, the sum of two integers is always an integer। कभी भी आप दो इंटीजर को जोड़ते हैं, सम करते हैं, तो वो हमेशा एक इंटीजर मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल 6 plus 3, 6 is an integer and 3 is integer, and the sum of 6 plus 3 9, and 9 which is an integer। the next example is 3, 3 is also an integer, and -7 is also an integer, 3 positive integer and -7 negative integer, and the answer will be -4 because minus has greater value, so -4 which is an integer, -4 is also an integer। next example, -4 and -5 both have integer and both have negative sign, the answer will be -9, and -9 is also an integer, and 12 plus -6 is equal to 6, and 6 is also an integer। तो हमने सारे एग्जाम्पल में क्या देखा, 1, 2, 3, 4, इन सारे एग्जाम्पल में देखा जब हमने किसी दो इंटीजर को प्लस किया, किसी भी दो इंटीजर को प्लस करने पे हमें ऑलवेज क्या मिला, एक इंटीजर मिला। तो हम कह सकते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी क्या है, द सम ऑफ टू इंटीजर इज ऑलवेज एन इंटीजर, किसी भी दो इंटीजर को जोड़ने पे आपको एक इंटीजर मिलेगा, और वो क्या, कौन सा प्रॉपर्टी होता है, क्लोजर प्रॉपर्टी फॉर एडिशन। नेक्स्ट हमारा
हमारा है कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन। इफ़ ए एंड बी आर एनी टू इंटीजर, अगर ए और बी कोई दो इंटीजर है, देन ए प्लस बी इक्वल बी प्लस ए। अगर आप उसके ऑर्डर को चेंज कर देते हैं और प्लस करते हैं तो आंसर ऑलवेज सेम आएगा। ए प्लस बी का आंसर वही होगा जो बी प्लस ए का होगा। जैसे एग्जांपल देखो, फॉर एग्जांपल 4 + 7 एंड 7 + 4, ऑर्डर को चेंज कर दिया गया है एंड बोथ हैव इक्वल वैल्यू। 4 + 7 इज इक्वल टू 11 एंड 7 + 4 इज इक्वल टू 11। नेक्स्ट देखिए, -5 + 9 एंड 9 + -5, ऑर्डर को चेंज कर दिया गया है, a + b एंड b + a एंड दे हैव बोथ इक्वल वैल्यू 4 एंड 4। नेक्स्ट है -3 - 5, ये a है ये b है, फिर यहाँ ऑर्डर को चेंज कर दिया गया है बी एंड ए, तो आंसर क्या होगा, ऑलवेज सेम आएगा, -8 - n। एंड दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन। कभी भी आपको इस तरह का एग्जाम्पल रहेगा और पूछेगा ये कौन सा प्रॉपर्टी है, 4 + 7 इज इक्वल टू 7 + 4, एंड क्वेश्चन किया जाएगा ये कौन सा प्रॉपर्टी है, तो क्या बोलिएगा, कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन। नेक्स्ट है एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन। तो एसोसिएटिव लॉ क्या होता है, इफ़ ए बी एंड सी आर 3 इंटीजर्स, अगर ए बी और सी कोई 3 इंटीजर है तो पहले आप किसी भी दो को ग्रुपिंग कर दो, ब्रैकेट में डाल दो और तीसरे को अलग कर दो, फिर फर्स्ट वाले को अलग कर दो और बाकी दोनों को ग्रुपिंग कर दो, और इस तरह से आप ऐड करने पे आपका आंसर ऑलवेज सेम आएगा, आपका आंसर ऑलवेज सेम आएगा। फॉर एग्जांपल कि 3 इंटीजर लिया मैंने, 3, 4 एंड 5। अब देखो फर्स्ट हम LHS प्रूफ करेंगे, 3, 4 को ग्रुपिंग कर दिया और 5 अलग है, एंड नेक्स्ट में RHS में क्या कर दिया मैंने, 3 को अलग कर दिया और 4, 5 को ग्रुपिंग कर दिया। तो देखिए 4, 3, 7, बिकॉज ब्रैकेट का काम पहले होता है, तो 4, 3, 7 + 5 इज इक्वल टू 12, और यहाँ भी देखो 3 प्लस पहले ब्रैकेट का काम होगा, 4 + 9, 5 + 9 एंड 9, 3, 12। तो जिस तरह भी आप ऐड करोगे दोनों नंबर को, आपको आंसर क्या मिलेगा, 12 ही मिलेगा। तो आप इस तरह ऐड करो, या a + b + c करो, या a + b + c करो, ठीक है। आप फर्स्ट ग्रुपिंग में a b को ग्रुप करो, c को अलग, और सेकंड में आप या फिर a को अलग करो, b + c, तो बोथ हैव इक्वल वैल्यू, आपका दोनों में क्या आएगा, आंसर इक्वल आएगा, ठीक है। देन नेक्स्ट प्रॉपर्टीज, एग्जिस्टेंस ऑफ एडेटिव आइडेंटिटी। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज़ क्या है, एग्जिस्टेंस ऑफ एडेटिव आइडेंटिटी फॉर एनी इंटीजर ए, कोई भी एक इंटीजर ए है, वी हैव, तो a + 0, अगर आप a में 0 ऐड करते हो या 0 में a ऐड करते हो तो आपको ऑलवेज क्या मिलेगा, a मिलेगा, ठीक है। 0 इज कॉल्ड द एडेटिव आइडेंटिटी, 0 क्या कहलाता है, एडेटिव आइडेंटिटी। किसी भी इंटीजर में आप 0 को ऐड करोगे या 0 में किसी भी इंटीजर को ऐड करोगे तो आपको वो इंटीजर मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल 5 + 0, अगर आप 5 में 0 ऐड करते हो या 0 में 5 ऐड करते हो तो आपको ऑलवेज 5 मिलेगा। -9 में 0 ऐड करते हो या 0 में -9 ऐड करते हो तो आपको ऑलवेज वो इंटीजर मिलेगा, -9। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज़ है एक्सिस्टेंस ऑफ एडेटिव इनवर्स। तो फॉर एनी इंटीजर ए, अगर आप किसी भी इंटीजर लेते हैं a, कोई भी इंटीजर, तो a ± a का एडेटिव इन्वर्स होता है नेगेटिव। अगर प्लस पॉजिटिव है तो एडेटिव इन्वर्स नेगेटिव हो जाएगा, और अगर नेगेटिव है तो एडेटिव इन्वर्स पॉजिटिव हो जाएगा। तो a में अगर उसके इन्वर्स को -a को ऐड करते हो या -a में उसका इन्वर्स a को ऐड करते हो तो आपको ऑलवेज क्या मिलेगा, 0। तो द अपोजिट ऑफ एन इंटीजर a इज़ -a। किसी भी इंटीजर का अपोजिट क्या होता है, पॉजिटिव है तो नेगेटिव होगा और नेगेटिव है तो पॉजिटिव होगा। तो द सम ऑफ एन इंटीजर एंड इट्स अपोजिट, किसी भी इंटीजर और उसके अपोजिट के सम का वैल्यू क्या होता है, 0। तो सिमिलरली एडेटिव इन्वर्स ऑफ -a इज़ a। तो -a क्या है, नेगेटिव है तो उसका क्या होगा, इंटीजर +a होगा, और अगर +a है तो -a होगा। तो अब एग्जांपल देखो 4 और उसका अपोजिट क्या होगा, -4, या -4 लेते हो तो उसका अपोजिट होगा 4। अगर दोनों को प्लस करोगे आप तो आपको क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। तो एडेटिव इन्वर्स ऑफ 4 इज़ -4 एंड एडेटिव इन्वर्स ऑफ -4 इज़ 4। तो किसी भी नंबर का याद रखिए कि एडेटिव इन्वर्स क्या होता है, उल्टा होता है। अगर वो पॉजिटिव है तो एडेटिव इन्वर्स नेगेटिव हो जाएगा, और अगर वो नेगेटिव है तो एडेटिव इन्वर्स पॉजिटिव हो जाएगा।